देखो आप लोग देख सकते हो मिठाई बट रही है। अभी आप लोग जुड़ चुके। मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं टॉक ऑन खबर। मिठाई खत्म हो चुकी है। ये कैसा है जी? रिफाइंड वाला है, घी वाला है जी? देसी घी वाला है सर। शादी के लड्डू खिलाने जा रही है। सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दूं, यहाँ पे सीजेपी में सबसे बड़ी खबर ये है कि मैम की आज शादी थी और उन्होंने अपने शादी को डिले कर दिया और अब यहाँ पर आ चुकी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी है। हाँ? हैप्पी नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार छपरा से हूँ। अभी मैं स्टे नोएडा बॉर्डर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज इस फॉर्म में आई हैं, क्यों आई हैं और इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आज मेरी शादी थी और मैं पार्लर से यहाँ पे आई हुई हूँ थैंक यू बोलने के लिए धर्मेंद्र जी को। थैंक यू सो मच रिज़ाइन तो देने ये के अभी लिए। आपका डिले हो रहा है, वहाँ पे शादी रुक चुकी है या? हाँ जी, डिले हो रहा है और अभी तो बड़ा दूल्हे को या घर में किसी को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। दूल्हे साहब आपकी वाइफ बहुत ही अच्छी हैं, एक नंबर, और यहाँ पे लोगों के लिए आई हैं। दैट्स मीन टू इम्पोर्टेंट करना चाह रही है वो आ नहीं पाई, लेकिन यहीं से हेलो बोलना चाह रही है। हेलो हेलो हेलो। सबसे बड़ी बात है मैम, सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लोगों को क्या कहना चाहती हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ लोगों को कि हम इस हाल में भी आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं आए देख के बस हंसी बना रहे, मजाक बना रहे, बहुत सारे मेम बना रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे ना कीजिए। और आपको अगर पार्टिसिपेट तो नहीं किया आपने, अब कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट अभी आगे जो भी मिनिस्टर आए उनके लिए समर्थन करें और वो अच्छा काम करें, और नहीं तो आगे चल के मे भी हमें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आप उठाया। कर दीजिए दूल्हे से कि शादी कर ले। तो भाई साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ कर लेना, बहुत अच्छी हैं, इन्होंने अपने देश को प्रायोरिटी दी, ये अब बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने अच्छे मौके पर भी अगर देश को प्रायोरिटी दे, दैट्स मीन इनका हार्ट कितना अच्छा है, आप इसको समझ नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मिली हैं बहुत अच्छी मिली हैं। तो भाई साहब इसी के साथ मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा। आपने जो बाइट दिया बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका लाइफ और अच्छे से जाए। मैं एक लोग से और बात करना चाहता हूँ। ये हैं मेरे दोस्त, इन्होंने सीजेपी को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट को कवर किया है। मैं चाहता हूँ कि यार इनको भी सुना जाए। हम पत्रकार लोगों को बहुत कम लोग सुनते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि हम दूसरे के सवालों में ही उलझे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं। क्या कहना चाहोगे? बस अच्छा हुआ, मतलब एक ऐसा आंदोलन जो नेक्स्ट लेवल का रहा, शायद हम लोग और आप लोग हम सब इमेजिन नहीं कर सकते थे। लगातार चला, 1 महीने तक चला, 37-38 दिन तक चला और फाइनली जीत हो गई जो प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री की इस्तीफे का। उसके बाद ये तय हुआ कि अब इस देश का जो यूथ है, नौजवान है, वो सवाल करता है, वो क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन का फ़र्क पड़ता है और फ़र्क पड़ता है। जिस सरकार कहती थी कि हमारे कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? मैं यार ऑलमोस्ट कवर किया हूँ। शुरुआत के दिनों में थोड़ा इलाहाबाद गया था घूमने, मैं चूँकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो मैं फ़िलहाल अभी जामिया के स्टूडेंट। पूरे एक्सपीरियंस को अगर नोट किया जाए तो कुछ चंद लाइनों में आप इसको किस तरीके से बयान करेंगे? क्योंकि आपने जिस तरीके से देखा होगा, आपने सबको सुना, आपने सबको समझा, सबके सवालों को सुना होगा, तो आपको क्या लगता है, क्या आपकी नज़र में कैसा रहा ये प्रोटेस्ट और किस एंड में जो हुआ ये क्या सही था और कितना बुरा हुआ, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना मतलब उसमें एक ही है कि द जेनजी रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया था और क्रेज़ी रेवोल्यूशन था, मतलब कि इंटरटेनमेंट और शुरुआत में एक सटायर मजाक, फिर बाद में इसका सीरियसपन होना, सोनम वांगचुक का आना, भूख हड़ताल, फिर वो 20 तारीख की लाठियाँ चटकना, उसके बाद आंदोलन का और मुखर हो जाना। मतलब इस आंदोलन ने कई नए मापदंड गढ़े हैं, है ना। मतलब वही है कि कदमों से मिलते हैं कदम, कंधों से मिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से मिलते हैं कदम। तो जब हम चलते हैं तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो कुछ ऐसा ही रहा यार, मतलब बयान ऐसा ही किया जा सकता है कि ये पूरा भारत का रहा। शायद वो कदम ही है जो आज इस मोड़ पर पहुंचा और इस इतने बड़े सक्सेस को हम लोगों ने, बहुत बड़ी सक्सेस, अचीवमेंट है भारत के लिए कि आने वाले समय में लोग जिम्मेदार बनेंगे। जो पार्टी ये कहती थी कि हमारे यहाँ ये रूल नहीं है, मतलब यहाँ परंपरा नहीं है कि रिजिग्नेशन दिया जाए, जो पार्टी ये कहती थी कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, 2 दिन पहले ये चीज़ें हो गई थी और अचानक ये तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता? नहीं, अभी वो इस्तीफे की बात नहीं बोलते थे, अभी वो बस कहते थे हम बातचीत चला रहे हैं। नहीं, 2 दिन पहले उन्होंने लल्लन टॉप जैसे बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसियों ने बताया था कि वो रिजिग्नेशन नहीं देंगे। इतना जल्दी दे दिया? तो देश का जल्दी नहीं दिया, बहुत दिन लिया, इतना दिन नहीं लिया जाता। 2 दिन के पहले जो उन्होंने डायरेक्ट रोष था जनता में और उस रोष को मतलब कि संभाल नहीं पाए। एक्चुअल में ये आंदोलन जो था ना, वो किसी पार्टी का नहीं रह गया था,
ये यूथ का एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो उनकी हताशा, निराशा थी, उसके लिए जंतर मंतर एक मंच बन गया। और सरकार भी शुरुआत में शायद इस आंदोलन को नहीं समझ पाई और इस आंदोलन को चलने दी, नहीं तो अगर चाहती तो ख़त्म कर सकती थी, बहुत पहले खत्म हो सकता है। लेकिन उसने सोचा कि विपक्ष को डाइल्यूट किया जाए या जो कुछ भी रहा मुद्दा, मतलब कई सारे इसमें पॉइंट वो हैं। लेकिन इस आंदोलन की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात रही गुरु ना, वो ये रही कि मुख्य धारा का मीडिया अब कुछ रहे हुए नहीं गया है। हर आदमी यहाँ पत्रकार है, हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी क्रिएटर है। कितने लोग यहीं 1-1 लाख फॉलोअर बना लिए यार यहीं आके, और काम किए लोग, यहाँ की खबरें, पूरा इंस्टाग्राम की रील, ये आंदोलन एक्चुअल में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वो किया भाई। पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। आप इंस्टाग्राम खोजो, 50,000 से ज़्यादा वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, लाख भी कह दूँ तो कम है भाई। एक क्रिएटर 20-20 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब यहाँ इंटरनेट नहीं है तब वो यहाँ से दौड़ के भाग हाँ, के जब जाते हैं, तुरंत किसी हुआ है। होटल में वाईफाई लेते हैं या कुछ भी करते हैं, या पोस्ट प्रीपेड सिम वगैरह करके, मतलब उनके दिमाग में था कि मुझे अपलोड करना है। सरकार तमाम बंदिशें लगाई। इससे यही एक बात साबित होती है कि आप तमाम सारी धन दौलत, रुपया, गोली बारूद के बावजूद वो डरते हैं इस बात से कि जो आज डर रहे हैं कल ये डरना छोड़ देंगे। तो डर यहाँ के नौजवानों में रह नहीं गया। और तो बाद में कहने लगे लड़के कि यार हम लाठी नहीं खाए, हमको लाठी खाना है, हमारे ऊपर आंसू गैस नहीं है, हमको आंसू गैस महसूस करना है। मतलब आप सोचो कि लोगों ने बिल्कुल ढीठपन के साथ लड़ा, और पुलिस भी बिल्कुल थी कि हम करें तो करें क्या करें, किसी रूप में माने नहीं। तो कुछ इस तरीके से मतलब एक न्यूज़ कह सकते हैं कि यहाँ के जो भाई हैं इन्होंने कवर किया है, और उनके ज़ुबान से अगर समझा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, लोगों को कवर किया है। तो वो जानते हैं कि कितने लोगों ने दुख सहे हैं, कितने तकलीफ़ों के बाद में लोगों ने ये सफलता पाई है, वो बहुत मायने। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ इन जैसे तमाम दोस्तों को, तमाम रिपोर्टर्स को। हालांकि मैं भी इस प्रोफेशन में हूँ पिछले 8 सालों से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करिए, इन जैसे लोगों का सपोर्ट करिए। मेन स्ट्रीम मीडिया का मैं आपको बताऊँ, कभी भी गूगल करो, डिजिटल का दौर है, और अब आने वाला जो वक्त है वो सबके हाथ में, एक अपने हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। कोई भी इंसान सच्चाई के साथ बहुत कुछ कर सकता है, उसके हाथ में पावर है। और एक बंदा अभिजीत दीपके जो बॉस्टन में पढ़ता था, एक रात में सोचा कि इधर कॉकरोच बोला गया, उसने कॉकरोच के इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, फिर उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का ऐलान हो जा रहा। मतलब सब अद्भुत है, कुछ भी फिक्स नहीं था, इतने बड़े धन दौलत कुछ इकट्ठा नहीं किया गया, सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया गया, और उस पेज ने इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पछाड़ के 23 मिलियन फॉलोअर इकट्ठा कर लिए। मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन था, लोगों ने कहा फ्रस्ट्रेशन को दर्ज करना है तो कांग्रेस जनता पार्टी को फॉलो करो। एक पांत मिल गया लोगों को, कैसे पांत मिल गया। उसके बाद मतलब हर दिन अलग अलग हुआ यार, अद्भुत है। मतलब देश में जो कुछ भी हुआ सब अद्भुत है, ये सब मतलब कि अनबिलीवेबल है, अद्भुत, अविश्वसनीय, कल्पनीय है ना। बहुत धन्यवाद भाई यार, आपने इतना समय दिया। बस ठीक है, हम सब एक दूसरे को समय देते रहें, और प्रधानमंत्री से भी हम लोग समय लेते रहें। बिल्कुल नहीं देंगे तो लिया जाएगा। दिए आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा, ऐसे जुड़े रहिए। बहुत मैं आज पूरी रात यहाँ पर खबर, जो भी देख रहा है खबर, उससे एक बात बहुत अपील के साथ कहूँगा कि आप खबरों को देखिए, और मतलब इस बात को तय कीजिए कि आपको देखना क्या, सुनना क्या है। कोई मेन स्ट्रीम नहीं होता, कोई बड़ी ऑफिस, कोई बड़ा कॉरपोरेट कल्चर ये नहीं तय करेगा कि देश का नैरेटिव क्या होगा, क्योंकि 14-15 सालों से देश को पागल बना रखा है। एक व्यक्ति को महात्मा बनाने में, एक व्यक्ति को महापुरुष बनाने में, एक व्यक्ति को हर दिन मतलब कि महामानव बनाने में बहुत शक्ति खर्च की गई, लेकिन 56 इंच का सीना भी सिकुड़ गया, मित्रों से फ्रेंड पे आ गए, और मतलब कि रील बनाने लगे खुद। और कैबिनेट में मीटिंग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कैबिनेट मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि अब सब लोग इंस्टाग्राम पे सारे मंत्रियों सक्रिय हो जाओ, क्योंकि देश की जनता इंस्टाग्राम देख रही है। तो मोदी जी ने कहा कि खुद ही मोबाइल लेके बैठ गए, तो उसमें लड़के कमेंट किए, मोदी जी फ्रेम थोड़ा सा आपका ठीक नहीं आया है, थोड़ा आगे रखिए मोबाइल तो चेहरा सही आएगा। मतलब वो फनी रहा यार, नाक दिखता है ऐसे बनाया करो थोड़ा सा, हम लोग 7-8 साल एक्सपीरियंस है, आपको सिखा देंगे ऐसे। तो बहुत फनी रहा यार, मोदी जी थोड़ा सा मतलब बच्चों के साथ बैठो, और सीखा है भाई, पहले बहुत कुछ सीखा। मोदी जी के अंदर अच्छी बात है, वो सीखते हैं लेकिन देर कर देते हैं। 70 साल का इंसान अगर सीख रहा है बड़ी बात है। इस देश के युवाओं ने बहुत लोगों को सिखा दिया हैं हम लोग। मतलब जो लोगों को लगता था कि मैं तोप सिंह हूँ, वो यहाँ आ नहीं पाते थे। बिल्कुल। आज तक इंडिया टुडे इतना बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर खड़ा करके उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी माइक में आईडी लगा के आ जाए। वो माइक आईडी निकाल के यहाँ पर उनको जर्नलिज्म करना पड़ा। और
लोगों ने ये साबित किया। लेकिन मैं तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जर्नलिस्ट से एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि आप किसी को मारिए मत, आप किसी को जलील ना कीजिए सड़क पे, अच्छी बात नहीं है। वो बेचारे बहुत मजबूर है जो आपके बीच में आते हैं, दरअसल वो अपने घर परिवार रोजी रोटी के लिए आते हैं ना। क्योंकि मैं भी इंटर्नशिप किया हूँ, ABP न्यूज़ में भी मैं काम किया हूँ, जी में भी मैं गया हूँ, तो मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि आप मारे ना, क्योंकि बहुत बेचारे जो छोटे जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक फैमिली है, हम सब उस बात को समझते हैं, पेट का सवाल होता है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां यही तो करती हैं कि छोटे लोगों को आगे करके अपना जो है अपना माइंडसेट कंप्लीट करती हैं कि ठीक बात है, ये हमें जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए और गांधी के देश में किसी भी प्रकार से हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए और भाषाई मर्यादा बनाए रखना चाहिए। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी बाद में हो रही थी, रोड पे होने लगी थी, अब उसमें कौन आ रहा था, मतलब कि कुछ चीज़ें नहीं होनी थी, गाली का शब्द अपशब्दों का प्रयोग, तो लोगों को ये बात बहुत अच्छे से सोचनी चाहिए कि गाली को आम ना किया जाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। इनके बात से मैं एग्री नहीं करता हूँ। ये गांधी का देश बोल रहे हैं, गांधी भी कंप्लीट नहीं थे, उन्हीं के इन विचार की वजह से वो मारे गए। ये जो देश है ना भाई साहब, नहीं उसी तरह हम सबका हसल हो। मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपको एक काउंटर सुधार करेंगे। नहीं आपको बताऊं, गांधी मरे नहीं है, गांधी आज एक छोटी सी लाइन बोलूं, गांधी जी ने शरीर को खत्म किया जा सकता है, विचार को नहीं। विचार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं गांधी के शरीर की बात कर रहा हूँ। गांधी विचार तो इस पूरे दुनिया में नहीं है कोई, बेशक हम गांधी के विचार नहीं, गांधी की बात कर रहा हूँ। गांधी ने 2 बार अगर माफी नहीं दी होती तो वो एटलीस्ट 2-3 साल तो और रहते, जो स्थिति थी उनकी। नहीं, मैं एक और बताऊं, मैं जो देश है ये विभिन्नताओं का देश है, कंप्लीट नहीं थे यहाँ, उनके अपने हरकतों की वजह से वो घटना के थ्रू हो गए। ये जो मैं बताऊं आपको सही करूं, आपने जैसे ये कहा बात है, आपकी बात सही है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को जिसके अंदर सामंजस्य होगा, समन्वय होगा, वो इस देश का नायक। अपना अपना पॉइंट आप NDTV बिक गया, उसके नहीं यार, खरीद लिया गया। उसके सारे रिपोर्टर काबिल है, सबकी अपनी अपनी संस्था है। ये ABP में कोई काबिल है ही नहीं से अपनी संस्था बना पाए। बेशक पॉइंट टू बी नोटेड, आज ये पूरे NDTV को टक्कर अकेले रवीश कुमार दे रहे हैं। मतलब कॉकरोच इन नॉट यार, ये ओरिजिनल कॉकरोच है रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय देकर बताया, लेकिन हर विभिन्नताओं का ये देश है, सबके अपने पॉइंट्स हैं, आप सही हो, वो भी सही है, हम गलतियों से सीखेंगे। बट मैं चाहूंगा कि ये पब्लिक पे छोड़ा जाए कि कौन सही है कौन नहीं गलत है, क्योंकि हर एक लोग हम अपने विचारों को ही तो रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, पब्लिक आज के डेट में यही तो 12 साल चला है, कौन सही कौन गलत रोड पे कोई निकला ही नहीं, सबने झेला है। यही बात की वजह से इस देश ने पूरा झेला है, कौन सही कौन गलत रोड पे नहीं निकला। रोड पे निकलोगे, गलत सही बाद में देखी जाएगी, जो समस्या है उसकी समाधान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान सही है या गलत है, क्या लेना देना है उसका चीटिंग से, बट उस पोस्ट की वो जिम्मेवारी है कि वो सही से हो। दूसरा मिनिस्टर आएगा, नहीं होगा, वो भी राज जाए, ये बात है। सही गलत राय हम ही बनाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए, लोगों ने अपनी बातें रखी। अब आपसे मैं कमेंट सेक्शन में पूछना चाहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, ये आपका देश है, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आप बताइए कि क्या सुधार होना चाहिए, क्या अभी बेहतर होना चाहिए, किससे जवाबदेही मांगी जानी चाहिए, कौन आना चाहिए, तमाम चीज़ें जो हैं मैं आप पूछिए, मैं आपकी बातें हर एक लोगों से पूछूंगा। यहाँ पे खड़ा हूँ सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद।